ये 7 तत्व कर्मज भाव से संयोगी भाव हैं। जीव पुद्गल के संयोग से 7 तत्व निष्पन्न हो रहे हैं। सातों तत्व कर्मज भाव की अपेक्षा से संयोगज भाव हैं, लेकिन फिर भी भिन्न कोई पुरुष, भिन्न कोई परमात्मा हमारे लिए सातों तत्वों को स्थापित करने वाला नहीं है। पुनः बोलता हूं, सातों तत्व जीव और पुद्गल 2 प्रधान तत्व हैं, अथवा जीव अजीव ऐसा बोलो तो तत्व की प्रूपणा के काल में पदार्थ की प्रूपणा में कथनचित भिन्नत्व दिखाई देगा आपको। क्यों दिखेगा? जीव और अजीव ऐसा हमने कथन किया, तब तो हमको 7 तत्वों में 6 द्रव्य दिख जाएंगे, 7 तत्वों में 9 पदार्थ भी दिखेंगे, पंचाशिकाएं भी दिखेगी। लेकिन जब हम इसका व्याख्यान करेंगे तो आपको फिर 7 तत्व में 6 द्रव्य पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि अजीब में धर्म अधर्म आकाश काल तो आता है, लेकिन पुद्गल में धर्म अधर्म आकाश काल नहीं आता। धर्म अधर्म आकाश काल अजीब तो हैं, पुद्गल नहीं है। पुद्गल द्रव्य अजीब भी है और पुद्गल भी है। इसलिए जो 7 तत्व हैं, 7 तत्व हैं, ये 2 द्रव्यों का संयोग है, उपयोग है। 2 द्रव्यों का संयोग और वियोग है। 2 द्रव्यों का संयोग वियोग है, जीव और पुद्गल। बस जीव और पुद्गल। कारमान वर्गणा पौद्गलिक है, और जो पौद्गलिक कारमान वर्गणा है वो जीव के रागादिक भाव निमित्त बनने से कारमान वर्गणा कर्म रूपता को प्राप्त हो रही है, और जो कर्म रूपता को प्राप्त होकर के जीव के भाव के निमित्त से द्रव्य कर्म द्रव रूप प्रणत होते हैं और आत्मदेशों में आना होता है। इसका नाम आश्रव तत्व है। आत्मदेशों में जो आय कर्म है, आत्मदेश कर्म प्रदेशों का अन्योन रूप प्रवेश यानी संश्लेषित हो जाना, इसका नाम बंध तत्व है। आए हुए कर्मों का आत्मदेशों में जो बंध रहे थे, इन बंधे हुए कर्मों के लिए आत्मीय कर्मों को रोक देने ये संबर तत्व है। जो आ चुके कर्म हैं, बंध चुके कर्म हैं, इनका एक देश आत्मा से निर्जीर्ण करना ये निर्जना तत्व है। जो आत्म प्रदेशों में अवस्थित कर्म है, इनका सर्वदेश रूप से अभाव कर देना, आत्मा से पृथक कर देना, इसका नाम मोक्ष तत्व है। इसमें 2 ही द्रव्य का तो काम चल रहा था, जीव और पुद्गल। जब 6 पदार्थ की व्याख्या करेंगे आप, तो फिर उनको आप उदासीन रूप से निमित्त स्वीकार किए, उदासीन रूप से सहयोगी स्वीकार कीजिए। जहां पर आश्रवादी चल रहा था वह आकाश था। जो आना जाना कर्मों का हो रहा था, उसमें धर्म द्रव्य सहकारी था गति में, और आत्मतत्व में ठहर गए हैं कर्म। यहां पर अधर्म द्रव्य यहां पर भी था, और पुनः आपने जो रोक के रखा है
वो पेटाकाश आत्मदेशाकार, तो वो आत्मदेश जहां आपके हैं वहां पर भी आकाश है। आकाश द्रव्य का धर्म जो है साधारण है कि असाधारण है? अवगाहित भाव असाधारण धर्म है। मित्र हिला मत अब। माता जी ये मुमुक्षु भाई अरिजीत सागर जी आकाश के अवगाहित भाव को असाधारण धर्म बोल रहे हैं। असाधारण की परिभाषा होती है जो धर्म अन्य किसी द्रव्य में ना हो, एक ही द्रव्य में हो, उसका नाम असाधारण धर्म है। अब इनसे मेरा प्रश्न है, हिलना नहीं है, अडिग रहना। अब प्रश्न ये है कि आकाश द्रव्य का धर्म अवगाहत तो है, अवगाहत भाव आकाश का धर्म है, लेकिन पुद्गल को भी अवगाहन देता है, जीव पुद्गल को अवगाहन देता है, जीव जो है जीव को अवगाहन देता है, जीव को भी अवगाहन देता है, जीव पुद्गल को अवगाहन देता है। धर्म अधर्म आकाश काल जो 6 द्रव्य हैं ये भी परस्पर में अवगाहित भाव से युक्त हैं। फिर आकाश का असाधारण धर्म कहाँ बचा? मित्र अब तुम ठीक स्थान पे पहुंचे हो। अभी तक तुम ठीक स्थान पर नहीं थे, अब ठीक स्थान पर पहुंचे हो। आचार्य पूज्य पासोमी ने श्री सर्वासिद्धि जी महान ग्रंथ में प्रश्न खड़ा किया कि जब सभी को अवगाहन सभी तरफ दे रहे हैं तो असाधारण धर्म कैसा? तब पूज्य पासोमी ने कहा कि आकाश का साधारणपना ही असाधारण है। बराबर? हाँ, इस अपेक्षा से स्वीकार करो। आप यदि ऐसा कहो नहीं असाधारण ही है, तो वो असाधारण नहीं घटित होता है, साधारण रूप में साधारण स्वीकार करो। 6 द्रव्य परस्पर में अवगाहित भाव से हैं। जीव द्रव्य अशुद्ध होता है तब भी अवगाहित भाव से युक्त होता है, और शुद्ध होता है तब भी अवगाहित भाव से युक्त होता है। अब प्रश्न ही समाप्त हो चुका है। अब ज्ञानी देखो, सीमित हो असीमित हो, अवगाहित की भाषा बोलना आपको। जीव द्रव्य शुद्ध होता तब भी अवगाहित भाव का अभाव नहीं करता, वो अशुद्ध होता ना तब भी अवगाहित भाव का अभाव नहीं करता। महात्मा साम्य सागर इधर देखो, एक माही अनेक राज्य, एक माही अनेक राज्य। तो ये शब्द सिद्धसला के लिए है कि निगोद के लिए है? भले कवि ने सिद्धों के लिए कथन किया गया हो, लेकिन सिद्धांत सबके लिए है। एक मरे तो अनेक मरे, एक जिए तो अनेक जिए, एक श्वास ले तो अनेक श्वास लें। ये गोमट सा जीव कंठ से बोल रहा हूं। साधारण जो शरीर है, साधारण जो शरीर है सप्रतिष्ठित, यानी तो जो साधारण शरीर है निगोदिया, एक मरे तो अनेक मरे, एक जिए तो अनेक जिए। अब ज्ञानियों, जब आप 85 का के 135 नंबर की गाथा सुर सुधीर भैया, अब यहां ध्यान देना पड़ेगा। अंडर आवास पुलवी दे बराबर देश प्रदेश संभाग जनपद नगर पंचायत नगर मोहल्ला भवन कक्ष में आप एक माना कि उदाहरण के रूप में एक आलू का पिंड, एक आलू, छोटा सा आलू का कण, स्कंध
स्कंद, अंडर आवाज पूर्वी दे। कोमट सार में कहा है साकेत देश, अयोध्या नगरी। अब सुनिए ध्यान से, ऐसा जैसे कि एक देश है उसमें कितने जनपद आदि आदि आपने अभी देख लिए, ऐसे एक निगोद का शरीर, स्कंद, उसके अंदर अंडर आवास, स्कंद के अंदर। अब सोचिए असंख्यात अनंतानंत ऐसे जीव एक दूसरे में भरे हुए हैं, एक दूसरे में भरे हुए हैं। सेठी जी बगाल छोंक लगा करके एक कंद खा डाला व्यक्ति ने, कितने देश के देश उजाड़ डाले। अब कह रहे स्वामी मेरे पुण्य का आश्रम हो जाए, पुण्य का आश्रम हो जाए। रात्रि में आपने एक रोटी का ग्रास खाया, जैसे ही सूरज होता है प्रचुर जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और मित्र ऐसे तुम प्रचुर जीवों को रोज खाओगे, पुण्य घटेगा कि बढ़ेगा? दिन का बना रात्रि में खाए वो पापी, और रात्रि का बना दिन में खाए वो पापी, और दिन का दिन में अंधेरे में बना अंधेरे में खाए वो पापी। बोले महाराज जी रसोई घर में प्रकाश नहीं था, बल्ब जला लिया है, और मायाचारी करके जब गुरुजी आए तो बल्ब बंद कर दिया, वो पापी। ओहो त्यागियों, यदि किंचित मात्र भी, चाहे बादलों का अंधेरा क्यों ना हो, दिखना समाप्त हो गया है, आपका भोजन समाप्त। ओहो अब सोचो ज्ञानी, अब सोचो ज्ञानी, चेहरा मेरी तरफ मत देखो, व्रत तुम्हारा है आप पालो, अपनी तरफ देखो। तुम्हारी परीक्षा भी तो हो सकती है, तुम छोड़ते कि नहीं छोड़ते हो। करो एक आसन। ओहो अब देखना पुण्य आश्रम को कैसे आप बढ़ाएंगे। पाप आश्रम के हेतु नहीं छोड़ पाएंगे तो पुण्याश्रम बढ़ेगा कैसे? द्रव्य क्रिया से पुण्य पाप और भाव क्रिया से पुण्य पाप। जब द्रव्य क्रिया नहीं छोड़ पा रहा है तो भाव क्रिया छोड़ने के लिए तो बहुत शक्ति चाहिए। विराजो भैया, अरिजीत सागर जी, ओ बैजंती माला, इधर देख भाई। हे मित्र, स्वभाव विरुद्ध कारोत्पत्ति, विपरीत कार्य, स्वभाव अवरुद्ध कारोत्पत्ति, सम्यक कार्य। आगमिक शब्दों को ही सुनिए आप ना पहले। स्वभाव विरुद्ध कारोत्पत्ति, आत्मसागर जी, स्वभाव विरुद्ध कार्योत्पत्ति, विपरीत कार्य, स्वभाव अवरुद्ध कार्योत्पत्ति, समीचीन कार्य। समझाएंगे क्या आप? स्वभाव विरुद्ध चक्रेश, मित्र आपको तो मालूम है क्या, कहां से क्या बोल रहा हूं। स्वभाव विरुद्ध कार्योत्पत्ति, तो जो आप मनुष्य हो, त्रियंच हो, देव हो, नारकी हो, इस स्वभाव अवरुद्ध कार्य दिख रहा है कि स्वभाव विरुद्ध कार्य है ये। बहुत बढ़िया, अब समझ में आएगा। आनंद आ गया मुझे तो, लवकुश घना आनंद। हमारे ऋषभ भिंड कहते गुरुजी मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। फिर महीपाल कहते गुरुजी सब संपत्ति हमने अपने भाग्य से कमाई है,
ओहो हो। कोई कहता है गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, कोई कहता है गुरुजी हम बहुत अमीर हैं। गुरुजी देख रहे तटस्थ भाव से, तुम जितनी बातें कर रहे हो सब स्वभाव वृद्ध कार उत्पत्ति में लीन हो, स्वभाव पर किसी की आंख ही नहीं है। तुम्हारे पुण्य को तुम्हारे पुण्य से मिला है। मनोज गुवाहाटी कहते हैं गुरुजी सब हमारे भाग्य से धन धरती सब मिला है, दूसरे का तो अपन लेते ही नहीं है, ये सब मेरा है। तब मैं ऐसे शांत होकर देखता हूँ चेहरा, ओहो ओह, हे नाथ प्रणव सागर जैसे लोग उन्हीं गोरे चेहरों को देख रहे हैं, क्या सुंदर आदमी है। तुम किसके धन को देखते हो, किसकी धरती को? जिस पुण्य से तुम्हें धन धरती मिलता है वो पुण्य ही तेरी वस्तु नहीं है, धरती तेरी वस्तु कहाँ से हो गई? जिसे पुण्य से सुंदर चमकता निश्चय चेहरा मिला बेटा, वो पुण्य ही मेरी वस्तु नहीं है, ये चेहरा मेरा कब से हो गया है, ये वृद्ध कारो प्राप्ति है। मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र का फल सुंदर शरीर की उपलब्धि है क्या? अरे निर्गंत तपोधन श्रवण श्रवणियो, ये भूल कभी कर में बैठना कि प्रभु हमने रत्नात्रय का पालन किया था ना, उससे मुझे सुंदर शरीर मिल गया। मतलब रत्नात्रय हमने पालन भगवान बनने के लिए किया था, तुम सुंदर शरीर में संतुष्ट हो गए हो, वृद्ध कारोपलब्धि में तुम मुक्त संतुष्ट हो रहे हो। हाँ हाँ, वृद्ध कारोपलब्धि, वृद्ध कारोपलब्धि, वृद्ध कारोपलब्धि में प्रवेश होगा तो चक्र स्पर्श में, वृद्ध कारोपलब्धि में जाओगे स्पर्श में।